गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उस ऑर्गेनिक में हमारा जो हेडिंग होगा वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें देखिए रिएक्शंस क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, मैकेनिज्म का मतलब देखिए जैसे क्या होता है, यदि कोई भी रिएक्टेंट है, क्या है, जब उस पे कोई रिएजेंट रिएक्ट करेगा उस पे, तो वो क्या बना देगा भाई? प्रोडक्ट। यही तो होता है ना किसी भी रिएक्शंस में, रिएक्टेंट से क्या बनता होगा? प्रोडक्ट बनता होगा। यही होता है कि नहीं? ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसे बनाने का कोई पाथवे तो होता होगा ना, कोई मैकेनिज्म। उसी को क्या बोला जाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्टेंट से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को बनाने का जो पाथवे होता है या जो तरीका होता है या जो मेथड है, उसी को बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं पहले कि इसका आखिर ये क्यों पढ़ा जा रहा है? अब देखिए इसमें जो मैकेनिज्म आएगा, एक आता है पहला आपका एडिशन रिएक्शंस, या इससे भी पहले अगर बात की जाए तो एक हेडिंग आएगा आपका, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दूसरा आएगा आपका रिडक्शन रिएक्शंस। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका एडिशन रिएक्शंस, फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और फिर लास्ट में एक आता है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, ये लगभग इतनी रिएक्शंस होती है। कभी कभी एक नोट करके भी स्टडी किया जाता है एज कंपेयर टू, अगर नोट की बात की जाए, जिसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब इन टॉपिक को समझने के लिए आपको अपने से रिवाइज करना होगा कि व्हाट इज द रेजोनेंस। नाम सुना आपने? और इंडक्टिव, और फिर हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इफेक्ट आपको रिवीजन करना होगा अपनी पुरानी कॉपी से। नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप डिस्कस कर लेंगे। और एक हेडिंग इसमें मन कर पढ़ लीजिएगा, एरोमेटिसिटी। एक हेडिंग इसमें क्या आता है? एरोमेटिसिटी। तो ये आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये आपका ये जो पॉइंट है 11th का पार्ट है, और ये ऊपर वाला पॉइंट है आपका वो 12th का पार्ट है। ठीक है, अब इन्हें अगर आप किसी भी चैप्टर में जाके स्पेशल ढूंढेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ, रिडक्शन कहाँ पे, एडिशन कहाँ पे, एलिमिनेशन कहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, मॉलिक्यूलर कहाँ, तो मिलने वाले आपको नहीं है। ये किसी भी एक चैप्टर में मिलने वाले नहीं, ये आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेंगे। तो आप अगर इनको एक साथ पहले ही पढ़ लेंगे, जब चैप्टर में आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक अगर पता रहेगा कि एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो आपका थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक पढ़ने का ये जैसे क्या करता है कि ये जो चैप्टर ये मैकेनिज्म आपका ये 11th और 12th दोनों को कवर कर लेता है। इससे आप 11th और साथ साथ में 12th उतने ही टाइम में, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, दो उतने ही टाइम में आप दोनों को कवर कर लेंगे, 11th को भी और 12th को भी कवर कर लेंगे। और इसमें एक तरह से एकदम स्पेशल लगता है कि नहीं, ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन रिएक्शंस। ये कितने टाइप का होता है भाई? 3 टाइप का। ये कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। सब्स्टिट्यूशंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन किस तरह का है? वो डिपेंड करता है रिएजेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? जैसे देखिए ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट पे
अटैक कौन करता है भाई? रिएजेंट, तभी जाके इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा स्टडी किस पे कर लेंगे? रिएजेंट पे। व्हाट इज द रिएजेंट? ये रिएजेंट होता क्या है? देखिए, किसी भी रिएक्शंस में ये होता है कि सर ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जहां पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है दैट इज रिएक्टेंट बोला जाता है। जो ब्रेकडाउन करवाने का मतलब जो ब्रेकडाउन करवाता है उसको रिएजेंट बोला जाता है। इसी के हेल्प से यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। तो जिसका बॉन्ड टूटेगा उसे क्या बोलेंगे आप? जो तोड़ने में हेल्प कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? फिर बाद में जो नया बॉन्ड बन जाएगा उसे क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए, तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि वो रिएजेंट ही इनको डिसाइड करेगा रिएक्शंस को। हेडिंग लिखिएगा रिएजेंट, है ना? हेडिंग क्या लिख लीजिए आप? रिएजेंट। लिखिएगा दोज स्पीसीज which involve in bond which involve in bond cleavage of reactant, those species which involve in bond cleavage of reactant is called reagent. It's called reagent. अब ये रिएजेंट कितने टाइप का? फिलहाल आपका 2 टाइप, ठीक है। वैसे होता है 3 है, लेकिन अगर अपने अपने डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल अभी 2 तरह डिस्कस करते हैं। एक जो रिएजेंट है, देखिए आपने नाम सुना होगा, लिखते ही कहेंगे अच्छा इन्हीं की बात की जा रही है। पहला रिएजेंट का क्या नाम है भाई? इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे रिएजेंट का क्या नाम हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। हमें नहीं दोनों को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, या व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द, या हाउ टू डिसाइड व्हिच इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हिच इज द, या व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ। क्या इतनी बात समझ रहे हैं भाई? तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे इसका मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो फर्स्ट स्टडी होगा वो स्टडी अपना मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो पहला स्टडी है वो, अब देखिए अपने पास ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट इसमें क्या है और दूसरा पार्ट क्या है भाई? इलेक्ट्रो। और सेकंड पार्ट क्या है इसमें? फाइल। ये देखिए जो इलेक्ट्रो है इसका क्या मीनिंग होता है भाई? और ये जो फाइल है, फाइल इसका क्या मीनिंग है? अटैकिंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? बोलिए भाई। अब देखिए 3-4 लैंग्वेज बोलने का होता है कि फाइल का मीनिंग बता दिए फिर से एक बार। वो स्पीसीज जो कहां पर अटैक कर रहा हो, वो स्पीसीज जो कहां पर अटैक कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे आप? उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। फिर सुनिएगा, वो स्पीसीज जो कहां पर अटैक कर रहा हो, या फिर तो उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? अच्छा एक पॉइंट सोचिएगा अपने मन से थोड़ा सा, वो स्पीसीज कौन से चार्ज पे अटैक कर रहा है? तो हो सकता है कि उस स्पीसीज पे कौन सा चार्ज हो? कौन सा? बहुत सही। हम ये कह सकते हैं कि सर यदि वो स्पीसीज कौन से चार्ज पे अटैक कर रहा है, उस पे कौन सा चार्ज हो सकता है? एक बात ये समझ पा रहे हैं? फिर समझिए, वो स्पीसीज कहां पे अटैक कर रहा है, मींस उसमें डिफिशियंसी किसकी होगी, तभी तो अटैक कहां कर रहा है। फिर समझिए, वो स्पीसीज कहां पे अटैक कर रहा है, उस पे किसकी कमी होगी, उस स्पीसीज में किसकी कमी होगी, तभी वो अटैक कहां पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे।
या वो स्पीसीज पे कौन सा चार्ज होगा, हाँ उस स्पीसीज पे, तभी कहाँ पे अटैक कर रहा है। क्या इतनी बात समझ रहे हैं पहले? तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या इतनी बातें समझ रहे हैं आप? मतलब एक्सप्लेन करने का बहुत सा तरीका है, जो सबसे बेस्ट है वो मैं बता रहा हूं, आप खुद इसको अलग कर लीजिए। बस एक दिमाग सेट, इलेक्ट्रोविज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी वो स्पेसिस जो कहां पे अटैक कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है अटैकिंग स्पेसिस, फाइल का मतलब होता है अटैकिंग स्पेसिस, या फिर वो कहां पे अटैक कर रहा है। तो अगर ये निगेटिव है तो उस पर क्या होना चाहिए, या अगर वो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तभी तो इस पे अटैक कर रहा है। देखिए ये फटाफट, बस उतना नहीं क्लियर, रुक जाइए तब, अभी टाइप छोड़ दीजिए, उसी से इसको भी निपटा लेते हैं उसी समय, उसी हाफ पेज में बीच में डिवाइडर दे दीजिएगा ऐसे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये कितने पार्ट से मिलकर बना है, बता सकते हैं नाम? पहले एक न्यूक्लियर लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? फाइल। न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है, फाइल का क्या मतलब होता है भाई? बस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, ध्यान सुनिएगा, वो स्पेसीज कहाँ पे कहाँ अटैक कर रहे हैं, या फिर कहाँ अटैक कर रहे हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस बताइए, अगर वो स्पेसीज कहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? क्या मन मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, वो स्पेसीज जो कहाँ पे अटैक करेगा या फिर कहाँ पे अटैक करेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्या पहले ये बात समझ पा रहे हैं कि वो स्पेसीज जो कहाँ पे अटैक कर रहा भाई, या फिर कहाँ पे अटैक कर रहा, तो उसे क्या बोलेंगे आप? फिर उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? क्या बात समझ रहे हैं? चलिए अब इन्हीं को डिटेल में लिखेंगे। हेडिंग लिखिएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहीं से रिएक्शन से स्टार्ट करना सबसे आसान होता है, और पढ़ाना भी आसान लगता है, और स्टूडेंट को समझ में भी आता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला लिखिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। देखिए दोज स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, those species having positive charge is called positive electrophile. Is called positive electrophile. ये पहला टाइप है इलेक्ट्रोफाइल का, जिस स्पीसीज पे कौन सा चार्ज होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे आप? अब देखिए एग्जांपल, H प्लस का नाम सुने हैं? H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, CH3C डबल बॉन्ड O, ये प्लस, या NO2 प्लस। अब इन पे कौन सा चार्ज है, आप इसको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? अच्छा, अपने मन से एक बार मुझे फिर से लैंग्वेज समझा दिए। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का क्या मतलब होता है? ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो स्पीसीज ये कैसा है भाई? अटैकिंग। अभी मान लीजिए समझने के लिए स्पीसीज कैसा है भाई?
अपने मन से बोलिए, ये कौन सा एटम है? ये यानी हाइड्रोजन है क्या? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है क्या? क्या आपने यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन को लूट लिया है क्या जब प्लस बना है? तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसके पास? थोड़ी अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो ये प्लस लिखा है भैया, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा कि नहीं? बस समझिए, तो जो स्पीसीज है आखिर ये अटैक कहाँ पे करेगा? इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा ना। जैसे जैसे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे पहले जब वो हाइड्रोजन था तो उसके पास इलेक्ट्रॉन था, बट उसके इलेक्ट्रॉन को किसी ने लूट लिया, कोई ले लिया उसका इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई कि नहीं? तो अब अटैक करना चाहेगा कि नहीं? भाई आप किसी के घर लूट लीजिएगा तो आपसे बदला नहीं लेगा, या अपने घर को फिर से बनाने की कोशिश नहीं करेगा। आपकी साइकिल अगर बिगड़ जाए बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ही बताइए, इस पास अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं? तो क्या इलेक्ट्रॉन ये अब कहीं पर मतलब गेन करना चाहेगा कि नहीं? तो अटैक करना चाहेगा कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अब इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? तो इसलिए अपने मन सोचिए कि ये अटैक कहाँ पे करेगा। इसलिए इस स्पीसीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे क्या बोलेंगे आप? देखिए अटैक कर रहा कहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं ना है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फिर न्यूट्रल बन के स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ना इसके पास, तो कहीं पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा कि नहीं? इसलिए अटैक कहाँ पे करेगा। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है पहले ये बात समझ रहे हैं? चलिए, तो अब कुछ नोट एक दो लिख लीजिएगा। जैसे नोट इसलिए लिख लीजिएगा कि कहीं पे यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट एंड हैव पॉजिटिव चार्ज। यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो, उस पे क्या हो? देन नो इलेक्ट्रोफाइल, या दो देन नेवर सो इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर। जैसे सोडियम का नाम सुने, तो इस पे कौन सा चार्ज है? मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज है? H3+ पे कौन सा चार्ज है? इस पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव सब पे है ना, लेकिन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या है? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है कि नहीं? और मैग्नीशियम का 282 होता है कि नहीं? एक प्लस है तो आपने एक ना लूज कर दिया कि नहीं? अगर 2 है तो आपने 2 यूज कर दिया कि नहीं? तो लास्ट में देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। आप कभी भी इन्हें इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि जहां पे पॉजिटिव होगा उसे क्या कहा जाएगा। तो सब के सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वैसे यहां भी सोच लीजिए, देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने हाइड्रोजन है? 3, प्लस है तो एक घटा दीजिए। वैसे यहां देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन है? प्लस है तो एक घटा दीजिए, तो ये कितने हो गए? ये भी कितने हो गए? देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर नहीं करता। नेवर शो इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर। किसका बिहेवियर शो नहीं करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। तो आप कहीं भी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव देख के ही बोल देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने अगर प्लस देख लिया तो आपने नाम क्या दे दिया उसका, ऐसा नहीं है। अगर इस कैटेगरी के रहेंगे तो आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और अगर इस कैटेगरी तो आप उनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे। नोट करिए भैया तो इसको। कोई बात नहीं, सेकंड लिखिएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैविंग incomplete octet। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल
हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये CH2, इसे कार्बीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। या देखिए CH3 फ्री रेडिकल है, क्या है ये? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? या फिर एक एग्जांपल होता है NH, जिसे नाइट्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? या एक होता है BH, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है या 8 से कम है? यदि 8 से कम है तो ये सब भी किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपको इसमें से ये दोनों मिलेंगे। आपको इसमें से देखिए, इसको नाम दिया जाएगा फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या रहेगा? तो याद करके बताइएगा, फ्री रेडिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? बस ये बोला करिए। ये कार्बन भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 6। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 6। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तीसरा लिखिएगा, ऑक्टेट कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल। अब कुछ क्या ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, वो भी किसी तरह बिहेव कराएंगे। लिखिएगा, व्हेन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम समझते हैं जो सेंटर में होता है, व्हेन सेंट्रल एटम अटैच्ड विथ more electronegative surrounding atom with multiple bond, with multiple bond। एग्जाम्पल लिखे इसके, बहुत बेस्ट तरीका पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए आप भी क्या महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा आपने, सल्फर ट्राइऑक्साइड का नाम सुना होगा। चलिए इनको ही समझा देते हैं। कार्बन के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन है? देख लीजिए, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है कि नहीं? सल्फर के भी पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 से भी ज्यादा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें तो 8 से ज्यादा है। देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? तो 6 बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बना रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? तो उसके पास 8, इस पे 8 से ज्यादा भी है कि नहीं? अब एक बार देखिए फिर से क्या लिखा है, व्हेन सेंट्रल एटम अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। ये आपका सेंट्रल एटम कौन है ये? और ये आपका सराउंडिंग एटम, किनारे वाले। तो देखिए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। ये आपने रिडॉक्स में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा। तो देखिए कितने बॉन्ड है? तो इस पर आएगा -2, कार्बन पे क्या आ जाएगा? वैसे इधर से भी आएगा -2 और कार्बन पे क्या आ जाएगा? वैसे मन की आंखों से नहीं, मतलब ऐसे नारायण नहीं दिखेगा आपको। देखिए इधर नॉर्मल आपको ये मन की आंखों से समझना पड़ेगा। इस कार्बन पे कितना चार्ज है? यानी +2 +2 +4 हो गया कि नहीं? और जहां भी +4 हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, समझिए कैसे। देखिए इसका, जैसे हमने कहा कि हमारे आजू बाजू कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हमारे ब्लड को खींच लिया। ब्लड को क्या कर लिया? हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होगी कि नहीं? देखिए ये लोग इलेक्ट्रॉन खींच लिए ना कार्बन का, भाई कुछ इसने खींच लिया कुछ, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा वहां अटैक करेगा ना, ये अटैकिंग स्पीसीज बन गया ना अब ये। और अटैकर जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? इलेक्ट्रोफाइल। वैसे देखिए सल्फर के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भी -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2। यानी सल्फर के पास कितने चार्ज होंगे? मतलब ये हुआ कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन किन लोगों ने खींच लिया, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को इन लोगों ने खींच लिया। तो ये सल्फर ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? देखिएगा फोर्थ टाइप,
molecules of थर्ड पीरियड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पीरियड। यदि मॉलिक्यूल किस पीरियड के भाई, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे होता क्या, देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, सल्फर है या क्लोरीन है, ठीक है, तो इन सब के पास क्या होता है, इनके पास वैकेंट डी अवेलेबल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। जब ये अवेलेबल होता है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे जैसे देखिए इसमें एग्जांपल आप देखिए, इसमें वाले फास्फोरस है, इसका एग्जांपल मिलेगा PCl3, PCl5 या फिर H3PO4। ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सल्फर है, SOCl2, H2SO4, ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। या जैसे HCl है या HClO4 है, ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट लिखिएगा, फिफ्थ लास्ट टाइप ही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का कोई मॉलिक्यूल है, कहाँ का हो भाई, वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा आपने जिंक क्लोराइड, FeCl2, FeCl3 या SbCl5 या SbBr5, तो इनके पास डी अवेलेबल होता है। क्या होता है, डी, मतलब डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है ना डी ब्लॉक वालों के पास, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इन सभी के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, जैसे वो पी के पास है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नोट करिए भैया इसको, इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इसमें लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चला जाएगा फिर, नेक्स्ट लिखिएगा टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला लिखिए निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो रिच होता है कि डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। पहले एक बात लिख दे रहे हैं शुरू में ही, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। अब देखिए वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास कौन सा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव है, बोलिए। तो दोज स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इज कॉल्ड। जैसे देखिए अब ये हाइड्रोजन था ना थोड़ी देर पहले, अब अगर मान लीजिए आप इस पे कौन सा चार्ज लगा दिए, या ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था CH3 निगेटिव आ गया, या Cl निगेटिव, Br निगेटिव, इसमें कौन सा चार्ज है, तो जिस पे भी निगेटिव चार्ज रहेगा वो कौन सा किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, न्यूक्लियोफाइल। या OH निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए भाई, OH निगेटिव, ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरा लिखिएगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, बस इसमें दो ही टाइप है, ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लिखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड
एलिमेंट्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट, जैसे जल का नाम सुना आपने, अमोनिया का नाम सुना है, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, कहां पे? ये मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट विथ, एक और लिख लीजिएगा, पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल या पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। यदि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड, वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। देखिए इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं? ये जो पाई बॉन्ड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहां भी पाई बॉन्ड भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और बेंजीन भी किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। नोट कर लो भैया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।